एक मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, एक तो लखन मेहरोत्रा साहब हमारे साथ हैं। मेरी जानकारी में इस समय जो वरिष्ठतम डिप्लोमेट देश के हैं वो हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। सब आपसे शुरू करेंगे। आप यूएस रहे, आप रशिया रहे, आप चाइना रहे, आपने ये पाकिस्तान की ये पॉलिसीज देखी। आज नए वर्ल्ड ऑर्डर जब हो रहा है और खास करके हिंदुस्तान के रेफरेंस में, क्योंकि बहुत कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, तो इस समय आपको क्या लगता है कि हमारा, मतलब प्योरली फ्रॉम द सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदुस्तान को क्या अपनी दोस्ती और रियल दोस्त और असली दोस्त में फिर एक बार पहचान करनी पड़ेगी? देखिए, जो राजनीति है उसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, there are no permanent enemies and there are no permanent foes. You cannot put a label on any country. Therefore, I think you have formulated it better. Who is a friend and who is a better friend? As a matter of fact, जब आप हम भारत स्वतंत्र हुआ था, आपके ये टाइटल रखा हुआ है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने फॉरेन अफेयर्स पे सबसे पहला भाषण दिया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये कहा, फ्रेंडशिप विद ऑल, मैलिस टुवर्ड्स नन। ये आपको याद भी होगा। खैर, जो लोग उस वक्त थे, जैसे मैं था, तो मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। फिर मैं फॉरेन सर्विस में इलेक्ट हो गया 1958 में। तो तब से मैंने ये बात अच्छी तरह से देखी है कि पंडित नेहरू के ज़माने में हम लोगों की नज़दीकी थी रूस के साथ। तो अमेरिका ने ये हमको ब्रांड किया कि हम तो सोशलिस्ट स्टेट हैं, डेमोक्रेसी एक बहाना है। डल्लेस साहब का कहना था, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन हमारे देश ने हमेशा ये कोशिश की है कि हम सभी के मित्र हैं और हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, कैनेडी से नेहरू ने पर्सनल इक्वेशन एस्टेब्लिश की। जब हमारे ऊपर चाइनीज एग्रेशन हुआ, तो कहने को तो पहले ये था कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारी सहायता के लिए फिर अमेरिका आया। और रूस, जो कि हमारा मित्र था उस वक्त, उन्होंने क्या किया 1962 में? देखिए, वो कभी हमेशा दोस्ती रहे हैं, दोस्ती बनी रही, लेकिन क्रुश्चेव जो MiG-27 हमको सप्लाई उस वक्त करने वाले थे, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमने पाकिस्तान को तो ज़रूर दिए हैं, लेकिन आपको तब देंगे जब उनसे कश्मीर का मसला आप हल कर दें। तो वो मना कर दिया। लेकिन रूस ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम MiG-27 की सप्लाई जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होता, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। तो ये जो दुनिया की पावर्स हैं और जो बाकी सभी देश हैं, उनके परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। परमानेंट दोस्ती और परमानेंट दुश्मनी किसी से नहीं होती। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। चीन और रूस के बीच के संबंध आप देखिए। जब माओ जेतुंग, जो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना चीन में हुई थी, वो रूस की मदद से हुई थी। 2 एजेंट रूस के आए थे उस पार्टी की स्थापना करने के लिए। अच्छा, उनके नाम आप मालूम है सब। चीन सोवियत यूनियन के साथ रहा, लेकिन 1900 और बिल्कुल चीक और जौ की जो रिलेशनशिप होती है, जबड़े की और दांतों की, वो रिश्ता था उनका। लेकिन 1972 में क्या हुआ? निक्सन पहुंच गए वहां और रूस सबसे बड़ा दुश्मन हो गया चीन का। इस बीच में रूस ने भी और चीन के बीच भी एक युद्ध हो गया उसूरी के ऊपर, उसूरी रिवर पर,
बॉर्डर वॉर हो गई। हमारे यहाँ 1962 में जैसे बॉर्डर पर चीनियों ने अटैक किया, वैसे उन्होंने आइलैंड लेने की कोशिश की तो रूसियों ने वो आइलैंड उठा दिया। तो इसके माने ये हैं कि आज की तारीख में जब भारत को अपनी नीतियां बनानी है तो उन्हें ये सोच करके चलना है कि हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं, उनकी तरफ निगाह उठाएं। और इसीलिए जब चीन का हमला अक्साई चिन में हुआ तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना था। हम लोग राफेल के इंपोर्ट की कोशिश कर रहे थे, उसके आने में कुछ समय हो रहा था, तो हमें जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए we moved slightly towards the Americans. And the Americans came forward in a very handsome way, because there was a phase when America and China had come very close to each other from 72 to about 2020. लेकिन ट्रंप ने उस पॉलिसी को चेंज कर दिया एंड जो ट्रेड रिलेशंस थे चीन से वो बदल गए और उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा राइवल आज की दुनिया में चीन है। तो चीन ने जब हमारे ऊपर साइकिल में हमला किया और हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर दी और वो LOC को पार करके हमारी तरफ आ गए और उन्होंने उस हमारी लाइन को, जो कि एक्सेप्टेड लाइन थी, जिसको उन्होंने मान लिया था, जिसको उन्होंने लाइन ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट माना था, उसको वायलेट कर दिया। तो हमारा नक्शा थोड़ा बदला और हमारा रुख भी उसके साथ में थोड़ा बदला। ये मैं आपके सामने पेश करना जी जी। लेकिन मैं तो बच्चा आपसे एक चीज और समझी थी, ऐसा एक परसेप्शन है देश में कि 62 में चाइना स्टैब इन द बैक, हालांकि उसको जब आप ठीक से पढ़िए तो हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी थी। और ये एक डिबेटेबल है कि चाइना जीता कि हम हारे, क्योंकि इट इज अ डिबेटेबल थिंग। वो क्योंकि देश में आज ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। आप जब अपनी हार और अपनी कारण सुनने लगेंगे तो वो शायद हम लोग तैयार नहीं है उसको सुनने के लिए। यूएस में फिर जब नेहरू के बाद एक इंदिरा गांधी का एक बड़ा निक्सन के साथ जिसको कहते हैं स्पैट हुआ, और समहाउ अपना मोमेंट ऑफ ग्लोरी हम हरदम ये बोलेंगे वो था जब हमने यूएस से अलग हटके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, और उस समय हमारे साथ लाइक अ रॉक रशा खड़ा था। 62 वॉर में ये आप भी कह रहे हैं, ये सब जगह है कि वो चाइना को हथियार दिए थे, चाइना के साथ खड़े थे, हमें वो हथियार नहीं मिले थे। लेकिन कहिए कुछ भी, इंदिरा गांधी ने वो दोस्ती ऐसी बना ली थी, हम लोगों ने साइन कर लिया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। आज हम लोग क्यों यूएस के पीछे ज्यादा हो गए हैं और एक बहुत पुरानी पक्की वाली दोस्ती जो होती है उसको यूएस रशिया के साथ कहीं छोड़े हैं? रशिया हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता था। तो आपको लगता है कि इट इज अगेन अ टाइम कि हम थोड़ा रशिया को फिर से मतलब अपने अच्छे दोस्तों में लाएं? लखन मल्होत्रा साहब। हाँ, देखिए, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं वो बायलैटरल तो होते हैं, लेकिन उनका एक ग्लोबल कंटेक्स्ट होता है। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में आप मुझे ये बताइएगा कि क्या रूस और अमेरिका की रिलेशनशिप वही है जो कि कोल्ड वॉर के ज़माने में थी? नहीं है। नहीं है। रूस अभी चीन से बात करके चुका है। जनरल परसेप्शन ये है कि रूस बराबर चीन के साथ रहेगा और एक चाइना, रशिया और पाकिस्तान का एक्सेस यहाँ पर तैयार हो रहा है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन अगर आप रूसी हों तो वो आपको ये बताएगा कि नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा रुख अब इस वक्त अमेरिका को साथ लेने। They don't want a war with America. They don't want a rivalry with America. And they have the same objective which China had in the past, that they should economically become a dominant power. In military terms, they are a very near equal of the
USA. From the time of Brezhnev and Reagan to this day, Russia has built up its military power. What I am trying to suggest to you that unless you look at this global context in which the international relations are consistently changing. One single person, Gorbachev, came and he changed the shape of international relations. He was admitted to a NATO meeting, you know, and that policy has not been discontinued by Russia. आप उनके रशिया के अमेरिका के मिलिट्री पैक्ट्स देखिए, आप उनके मिसाइल पे अंडरस्टैंडिंग्स देखिए, आप उनकी रोजाना के ट्रेड रिलेशंस देखिए, आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो अगर रूस अमेरिका के नजदीक जा सकता है तो हम ऐसे क्यों हैं कि हम और अमेरिका के नजदीक नहीं जा सकते? ऐसा मैं 1 मिनट रोक रहा हूं। अगर रूस अमेरिका के नजदीक आ सकता है तो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन इंडिया चाइना के नजदीक क्यों नहीं जा सकता है? इंडिया चाइना के नजदीक जा सकता है। इंडिया ने चाइना के साथ तो हिंदी चीनी भाई भाई का रिश्ता स्थापित किया। नहीं था, आज की तारीख में तो ये हाँ, देश लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान चीन के साथ कैसे जाए? चीन तो आपको आकर के और आपके ऊपर हमला कर रहा है। आप उससे इतने नखरे हैं, 16 मीटिंग के बाद में वो थोड़ा पीछे हटे हैं और उन्होंने आगे आ गए हैं, लेकिन देनपसार और हॉट स्प्रिंग जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनसे वो हटे नहीं है। कैलाश की हाइट से हम हट गए, लेकिन वो पक्के वहां बैठे हुए हैं न्यूट्रल होने की बजाय। आप वो बात करते हैं बीच में न्यूट्रल जोन की, लेकिन जो एरियाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है उनसे हटते नहीं है। आप देखिए अरुणाचल की तरफ जाइए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाते चले जा रहे हैं। उनकी ट्रेन अब हमारे बॉर्डर तक आ गई है और उसका मेजर काम मिलिट्री काम है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब चीन वाकई में हमसे दोस्ती चाहेगा तभी तो दोस्ती होगी। एक हाथ से न तो ताली बजती और न एक हाथ से दोस्ती होती। हमने कभी नहीं चाहा कि चीन से हमारे रिश्ते अच्छे ना हों, लेकिन चीन ने क्या किया? हमारी पॉलिसी 1954-1955 में एंटायरली प्रो चाइनीज थी। 1962 में हमला कर दिया। शी और नेहरू मोदी साहब की वुहान स्पिरिट कहाँ चली गई? किसने उस पर अटैक किया? उस स्पिरिट को किसने खत्म किया? हिंदुस्तान ने नहीं किया। India has done nothing to hurt the Chinese interest. On the other hand, India has given an open hand to China even in our security sectors like the information technology sector. India has tried to build up confidence measures with China even from the time that Mr. Xi has taken over. But what has happened on the border with China? In Ladakh and even in the eastern sector. So you cannot build a friendship without trust. And the Chinese have betrayed that trust. So the ball is in the Chinese court. If they take appropriate action, we shall be forthcoming. But while we are under attack and the aggression is not vacated, you have to prepare yourself. अभी सैनी साहब ने कहा कि आपको you have to think big and prepare yourself and be a big power. What is Indian diplomacy? It is a mirror of your inner strengths and weaknesses. When you have an assignment, you play on your strengths. You cannot separate Indian diplomacy from the home front. You have certain targets, and sometimes you have to deliver even when the country is otherwise not competent to achieve it. And our diplomacy has achieved it. You give me one issue on which we have ultimately failed. But
diplomacy is a short-term and a long-term play. And it happens in the context of global events, international geostrategic complex. And when that calculus changes, when China was close to Russia, there was one calculus of power in the world. When China shifted away from Russia, then there was another calculus. Now China has become the world's one of the biggest powers of the world. The calculus of power has changed. You have to take that into account. You develop your inner strength, you become a strong power, you become a major power, then you become a superpower. That is the step that China has taken very focusedly. In India, we are dissipating our energy. In India, we are not moving forward towards a vision of strength. And unless you do that, Nehru had that vision of a very strong India. Other leaders also have had that strength, but to work in that direction, you cannot divide India into four and then say we will be a strong nation. You see, therefore, internal relationships and external relationships are symbiotic with each other. And our diplomacy will be a reflection of what we are inside and what our parties will direct and what our parties would want and what the nation would dictate to us. And we will reflect that policy. That is what it is when international relations are built. Therefore, we would like to be friendly with China, but China has to give us that opportunity and create a circumstance in which we will be as friendly to China as we have been before, in the Nehru period and in the Modi period, in the period of Mr. Atal Bihari Vajpayee, in the period of Mr. Narasimha Rao. How many agreements have been reached with China in all that time? And they have gone back on all of them. So let them change their trend. Satish, हाँ से कर दिया. Let them move in the direction of friendship with India. Let them. Beautifully said, Malhotra Saab. It was designed, amazing to listen to you, and so Anil Saab, to you as well. In fact, I mean, I was spellbound. Having said that, छोटी सा अर्ज करूंगा उसको. जब हिंदी चीनी भाई भाई की बात हुई थी, तो दोनों देशों की जो पर कैपिटा इनकम थी $200 के आसपास बराबर थे. जी. आज वो 2000 और 9,500 का फर्क. No, I see the disparity, my friend. Exactly. आज जो फर्क है जी. हाँ. आप कहिए. मैं आपको तभी तो ये कह रहा हूँ कि our diplomacy is a reflection of the national strength and its weaknesses. We can cover up the weaknesses, but to a point. And other nations are looking at us very closely. It is not a peripheral look. They go deep into what we are doing. Americans have more information about India perhaps than we have about ourselves. You see, and the Chinese intelligence is, they say, the best in the world. When they go into the innards of a country as a rat, that is their reputation. आपको पता नहीं लगता है, उन्होंने चाइनीज ने आपको फंड्स दे दिया, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया. How many of them belong to their intelligence services? 75 to 80% of what has come to India. You see, I mean, but you can't follow that policy without internal strength and a vision. जैसे आपने कहा, बहुत ठीक कहा, कि अगर आपको बराबरी चाहिए तो बराबर तो होइए पहले. और दूसरे देश क्या देखते हैं? देखिए, डिप्लोमेसी लाइक other friendship is a matter of give and take. Would you agree with me? As you said, they would want to know what is in your kitty that they can take. And then they would give. आपको, there is no free lunch in America, nowhere. आप तो American jargon को अच्छी तरह समझते हैं. Is there a free lunch in America? Even Biden will not give you a free lunch. That's right.